अरे हरियाणा पंजाब तो बेकारी बदनाम है, आई ना कभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले बताते हैं कि बदमाशी और रंगबाजी होती क्या है। जरा देखिए तस्वीरों में लोग पुष्पाओं को ढूंढ रहे हैं। यहाँ 3-3 पुष्पा मिले, देखो कल बॉडी नहीं जलने दी तीनों पुष्पाओं ने। पूरा गांव एक तरफ और तीनों पुष्पा एक तरफ, पूरे दिन बॉडी रखी रही, रोड पर जाम लगा रहा। ये ग्राम पंचायत काथा की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, थाना मेहोना लगता है जनपद लार जिला भिंड की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कल का। देखिए भाई, कल इस खबर ने गमगीन कर दिया माहौल को, बहुत सवालिया निशान खड़े कर दिए कि उन लोगों ने बॉडी नहीं जलने दी, पूरे दिन बॉडी रखी रही। फिर अधिकारियों को अवगत कराया गया जब जाम लगा तो कि साहब देखिए ये लोग बॉडी नहीं जलने दे रहे। तो उच्च अधिकारियों ने जैसे तैसे बात की, भिंड वालों ने बोला ठीक है क्या मामला है जरा बताइए। गांव वालों ने बताया, बोला साहब 5.5 एकड़ जमीन है शमशान घाट की, और साथ में कब्रिस्तान भी है, परंतु ये पुष्पाओं ने कब्जा कर लिया है। जहां लोग जलाए जाते थे वहां कूड़ा पड़ा है, जहां लोग दफनाए जाते थे वहां मशीनें और ये देखो खरब के पूरा खड़े हुए हैं। तो तार पट्टी फेंसिंग कर दी साहब, बॉडी नहीं जलने देते और जलने भी नहीं दे रहे। अब साहब हम कहां ले जाए, क्या करें, हमारे पुरखा तो यहां जले, प्राचीनतम ये शमशान घाट है। अधिकारियों ने कहा चलो भाई ठीक है हम देखते हैं, हम प्रभारी जी को पहुंचाते। प्रभारी जी आए, प्रभारी जी ने कहा पुष्पा भाइयों मान जाओ, इज्जत का सवाल है, थोड़ा भाई देख लो, इज्जत रख लो। पुष्पा बोले ना देख लो भाई, इज्जत का सवाल है। ठीक है, जब गिड़गिड़ाने लगे प्रभारी जी तो पुष्पाओं को थोड़ा तरस आ गया। बोले कि ठीक है दरोगा जी, बोला हमारी कुछ शर्तें हैं, वो मान लोगे तो हम चलो आज जलवा देंगे। बोला बोलिए साहब मंजूर। तो बताया पुष्पाओं ने कि भाई ऐसा है कि बॉडी आज जलवा दे रहे हैं, आजिंदा यहां बॉडी नहीं जलेगी, याद रखना, तुम्हारा हम सम्मान रख दे रहे हैं। बोला मंजूर। तो दरोगा जी बोले कि साहब हमें तो मंजूर है, हम गांव वालों से पूछा, बोला भाई आज हम जलवा दे रहे हैं, लेकिन फिर यहां नहीं जलेगी। गांव वालों ने कहा साहब बिल्कुल नहीं, बॉडी खराब हो जाएगी, जलवा दो साहब। तब बॉडी जलवाई गई। अब ये मामला वहीं नहीं खत्म हुआ, ठीक, फिर वही फेंसिंग लग गई, तार पट्टी हो गई, वो सब कुछ। लेकिन अब देखिए वहीं कब्रिस्तान है। अब मुस्लिम भाई लोग भी पहुंचे, वो तो पहले से अवगत करा रहे उच्च अधिकारियों को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन कल एसओ साहब से बोला साहब आज आप आए हो कृपा करके तो दया दृष्टि थोड़ा इधर भी कर दो। ये कब्रिस्तान है साहब, यहाँ भी वही दशा है कि एक कब्जा कर लिया, ये मशीन खड़ी साहब, वो मशीन के नीचे तो खास बात तो ये है कि साहब वहाँ कब्रें हमारी, ऊपर मशीन खड़ी है साहब पुरखों के ऊपर। इनसे बोल रहे साहब मान नहीं रहे, थोड़ा कृपा करिए आगे पीछे करवा लीजिए, खूब कब्जा करो साहब। ये देखो ये कब्रें ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कोई करप के पूरा कोई घूरा डालना कब्रों के ऊपर। तो साहब थोड़ा देख ले, दया दृष्टि हो जाए। तो प्रभारी जी ने कहा कि देख लो पुष्पा भाइयों। तो तीनों पुष्पा भाइयों से कहा, तो पुष्पा भाई बोले कि ना ऐसा नहीं होगा। बोला कौन कह रहा, बोला ये मुस्लिम भाई है, इनकी यार थोड़ा समस्या है। तो पुष्पाओं ने कहा अच्छा तुम्हारी यहाँ कब्र ज्यादा नेता हो रहे। अपने ऑपरेटर को फोन किया, बोला मशीन लगाओ पानी निकालो। अब वहां बोर हो रहा है भाई वो कब्रों के ऊपर, ये व्यवस्था है। अब वो बात वहां भी खत्म नहीं हुई, वो बेचारे हिंदू मुस्लिम दोनों भाई कहां पहुंचे, बड़े अधिकारियों के दफ्तर पहुंचे। तो वहां भी देखो बड़ा विचित्र खेल कि तहसीलदार साहब के स्टेनो साहब खान साहब, देखिए आप बिल्कुल पर्सनल पूरी फाइल इन्हीं के पास है, पूरा लेखा जोखा साहब के पास में है। ये लूडो में पैसा लगाए थे तो ये देखो सामने। अब बोला गांव वालों ने साहब देख लो ये बहुत गलत कर रहे साहब, अत्याचार तो कही रहे, अब तो साहब बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया, अब तो पुरखों के ऊपर भाई मशीन लगा दी है, थोड़ा देख लो। बोला शांत खड़े रहो, इसमें पैसा लगा नहीं, शांत खड़े रहो, ज्यादा बकबक मत करो। तो खड़े रहे किसान भाई। अच्छा ये सामने देख रहे हैं, ये दो पटवारी भी हैं, खान साहब ये सामने बैठे हैं और दो जो इस साइड बैठे हैं ये पटवारी हैं दोनों। 5 बजे तक खत्म हुई वो बाजी। उसके बाद दफ्तर में लॉक लग गया। किसान बोला सरकार देख लो मालिक, सुबह के खड़े साहब 10 बजे के। बोला सुनाई हो दिखाई नहीं देता तुम, 5 बज गया है और मैं कह रहा हूं सुनाई नहीं देता। वो उसकी किस्मत भी खराब किसान की, जा जा कबीर मठा को जाए, भैंस पड़ा तो मर जाए, वही किस्सा उसका हुआ। चले आए किसान। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है भाई। अब किसान इतना तो बेवकूफ नहीं है, गरीब है साहब, गलीच नहीं है। ये व्यवस्था है, इसकी बड़ी बड़ी ढीकें मारी जाती हैं भाई।
मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? और मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, इस खबर की पल पल की अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। भाई ये अत्याचार तो नहीं चलेगा। अरे मकान दुकान पर कब्जा करो जो आप कर रहे थे यार, कब्रिस्तान को तो बकस दो, शमशान घाट को तो बकस दो भाई। कि यार जहां वो लोग जलाए जाते हैं वहां तुम पूरा रख के घूरा डाले हो, जहां दफनाए जाते हैं वहां मशीन खड़ी किए हो कब्रों के ऊपर। भाई ये अत्याचार तो नहीं, ये ठीक नहीं है। ये व्यवस्था है भिंड की। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप समझ सकते हैं यह तो उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है या किसी नेताजी का हाथ रखा है। ये देख रहे हैं सरेआम कब्जा हो रहा है और अधिकारी लूडो जुआ खेल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं दर्शकों को पल पल की अपडेट से अवगत कराता रहूंगा। ये मेरा बात ठीक है दोस्तों, नमस्कार।